नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों सभी शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स आगामी शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8181819473। और दोस्तों ये जो PDF आपको दी जाएगी बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी चार्ज के दी जाएगी। बस आपको व्हाट्सअप करना है PDF लिख के, ठीक है। उसके बाद तुरंत आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत सारे चैनल वाले जो हैं दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को इकट्ठा करके और उसका कह रहे हैं कि सिर्फ 20 रुपया मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। अब तक हुए सभी शिफ्टों का PDF फाइल अपना भाई देगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी PDF फाइल हम बिल्कुल फ्री में देंगे, बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है, किसी भी प्राइस के। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में जो कि क्वेश्चन लेट से आए हैं वो पहले देख लेते हैं। CB चंद्रशेखर का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? ये पूछा गया था, तो अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GST। GST का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। और GST कब लागू हुई थी ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। कौशल विकास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। मानसून में वर्षा किस गोलार्ध से होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? तो गणपुत्री संसद के लिए पूर्ति के लिए जो है संसद के 1/10 भाग को ऐसे था। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द पूछा था, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा इत्यादि, जो कि किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द पूछा था, तो विकर्षण हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जब आवाहन किया जाए या फिर देश की रक्षा किया जाए और राष्ट्रीय कर्तव्य प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाता है? तो किससे संबंधित होगा? तो मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी इफड यानी IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अलवारो लारियो बने हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे या फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आया था। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा गया होगा कि अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे तो एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का संस्थापक। इन्होंने इसकी स्थापना 5 जून 1723 से 17 जुलाई 1790 तक में किया था, इसी के दौरान किया था। वह एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों अगर पूछा गया होगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो चाणक्य या फिर कौटिल्य ऑप्शन में रहा होगा, तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी पूछा क्या था कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 22 से आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 22 जो है किससे संबंधित है या फिर कोई ये दे दिया था और पूछा था कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 ही आपसे पूछा गया था। चलिए बता देते हैं अनुच्छेद 22 क्या होता है। तो गिरफ्तार हुए हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है। कौन कौन सा अधिकार है? जैसे कि विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार पर जो कि आधार सूचित किए जाने
अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में ना रखे जाने का अधिकार होता है। तो ठीक है, तो ये गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि जुलाई 2022 में भारत की राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू बनी थी भारत की 15वीं राष्ट्रपति, जो कि जुलाई 2022 में ये राष्ट्रपति बनी थी। और दोस्तों, यह भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति भी हैं। और उनसे पहले अगर पूछा गया होगा कि जुलाई 2022 से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो कि जुलाई 2022 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। एक प्रश्न आया था कि किस खेल में पिच की लंबाई 22 गज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट की पिच की लंबाई जो है वो 22 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। दोस्तों, आपसे ऑप्शन में दिया था ऐसे करके कि अलकनंदा और कौन सी नदी, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा डैश डैश ऐसे करके दिया होगा, या फिर देवप्रयाग में भागीरथी डैश डैश कौन सी नदी मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप उसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग या फिर अलकनंदा या भी भागीरथी, ऐसे करके ऑप्शन रहा होगा तो कर सकते हैं। 2021 के पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता था? तो चीन ने जीता था दोस्तों, 207 मेडल जीता था। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन था जिसने 124 मेडल जीता था। वही बात करते हैं भारत की, तो भारत ने भी इतिहास रखा था, सबसे अधिक 19 मेडल इस बार इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा था, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। और दोस्तों, इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। मार्च अप्रैल के दौरान जो कि भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है, उसी में गणगौर नृत्य का आयोजन किया जाता है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्रोध को भड़काना। ठीक है, क्रोध को भड़काना हो जाएगा आग में घी डालना मुहावरे का। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि माता का पर्यायवाची शब्द, तो माता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों माई, अम्मा, मया, अम्मी, जननी, मातु, जन्मदात्री, उसके बाद मातृ, मातरी, उसके बाद महतारी, माता, जनित्री, उसके बाद वालिदा, महंतिनीन, धात्री, प्रसु, मम्मी, मम्मी, अम्ब, अंबिका इत्यादि क्या है? माता के पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस में क्या था कमेंट करके बताइएगा। एक बिजली का पर्यायवाची शब्द आया था, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दामिनी, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंचला, सौदामिनी, विद्युत और तड़ित। ये सभी क्या है? बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। प्रश्न आया था दोस्तों कि क्षत्रिय लोक नृत्य जो का संबंध किस आंदोलन से? जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा हट के क्वेश्चन आया था। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 15वीं शताब्दी के बाद से वैष्णव भक्ति आंदोलन, तो अगर आपके ऑप्शंस में अगर भक्ति आंदोलन या फिर वैष्णव भक्ति आंदोलन रहा होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वैष्णव भक्ति आंदोलन के रूप में क्षत्रिय कला का विकास हुआ था, हिंदू मठों में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों क्षत्रिय लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का लोक नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। रुक्मणी देवी और अरिंदेल किस लोक नृत्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों, अगर महिलाओं का पूछा गया होगा तो 65.46% महिलाओं की थी। टोटल बात करते हैं यहाँ पे पुरुषों की कितनी थी? तो 82.14% थी। पूरे भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। वही बात करते हैं सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन था? तो 92.07% जो कि केरल की थी। केरल दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सबसे कम बिहार जो है कि साक्षरता दर वाला राज्य है। और दोस्तों, यहाँ की महिला साक्षरता दर भी सबसे कम है, जो कि 51.50% है।
एक प्रश्न आया था कि संक्रमित जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शंस में बुखार था, तो दोस्तों बुखार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाण भट्ट थे, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया था, तो अनुच्छेद 1 आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और उसको N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न और आया था दोस्तों अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, थोड़ा डाउट वाला है, कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन आया था या फिर नहीं आया था। ठीक है, अगर आया था तो इस प्रश्न का आंसर बता देते हैं। प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और एक ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। यानी जो कि परामर्श निश्चय करने से पहले जो कि राष्ट्रपति कोई भी अगर सदस्य चुना जाता है राज्यसभा का, ठीक है, तो अगर उसके खिलाफ कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, कोई मान लीजिए हिंसा होती है या कुछ भी होता घटना है, तो उसकी पूरी बात को निश्चय करने से पहले जो है राष्ट्रपति एक बार निर्वाचन आयोग से राय लेते हैं। यही बात कही गई है अनुच्छेद 103 में। कुश्ती में जीतने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों कुश्ती में जीतने के लिए अधिकतम 10 पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे ही 10 पॉइंट हो जाता है तो जो खिलाड़ी होता है 10 पॉइंट करने वाला, उसको जीत घोषित कर दिया गया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है। एक प्रश्न आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये बात कही गई है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे मुहावरे आए थे। कितने मुहावरे आपके ऑप्शंस में आए थे, सॉरी आपके पेपर में आए थे, कंफर्म करके बताइए क्या सभी मुहावरे आए थे। मुझे 3 मुहावरे मिले हैं, 3 में से कंफर्म करना है कि कौन आपके एग्जाम्स में आया था या फिर तीनों आया था। लकीर का फ़कीर होना मुहावरा आया था दोस्तों, तो ये पुरानी बातों पर चलना इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर पुरानी बातें करना। कागज़ के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो काम कुछ नहीं करना, या फिर सिर्फ लिखा पढ़ी करना भी हो जाएगा कागज़ के घोड़े दौड़ाने का अर्थ। दोस्तों हो सकते हैं ये मुहावरे जो कि ऐसे देते हैं, कागज़ के ऐसे डैश डैश दौड़ाना, बीच में क्या होगा, ऐसे करके भी आते हैं। तो अगर ऐसे भी आए होंगे तो आप बताइएगा। इनमें से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मधु, सुधा, जीवनोदक, उसके बाद सोम, अमीय, सुरभोग, देवानंद, शुभा, देवाहार, उसके बाद पीयूष, ये सभी क्या है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। उद्गम का विलोम शब्द पूछा था, अगर पूछा गया होगा तो उद्गम का विलोम शब्द हो जाएगा कि NPR का फुल फॉर्म क्या है। NPR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और कर्मचारी देश भर में घर घर जाकर नागरिकों से जानकारी एकत्रित करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नाफेड का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था दोस्तों। तो विजेंद्र सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 2019 में, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे 2019 में लगातार तीसरी बार ये नाफेड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया है, सुनील कुमार सिंह और दलसुख पटेल को बनाया गया है। बात करते हैं इसका मुख्यालय
मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में है। यह राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण शहरों में 28 जोनल कार्यालय संचालित करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि भारत में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ। बच्चे ने ऐसा बोला दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि वो भारत में नहीं पूछा गया होगा, पूछा गया होगा कि एशिया में दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो वो हुआ था भारत में, जो कि 2010 में हुआ था। और दोस्तों पहली बार एशिया में, जो कि दूसरी बार एशिया में इसका आयोजन किया गया था। ये दूसरी बार नहीं था भारत में, क्योंकि दूसरी बार एशिया में था। भारत में तो पहली बार ही इसका आयोजन हुआ था। बात करें एशिया में पहली बार कब जो कि इसका आयोजन हुआ था, तो 1998 में कुआलालंपुर में पहली बार एशिया में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग कि एशिया में दूसरा पूछा था या फिर भारत में दूसरा पूछा होगा, तो फिर राष्ट्रमंडल खेल नहीं पूछा गया होगा दोस्तों, दूसरा पूछा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा, कंफर्म करिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में कहाँ पर किया गया था। यह दोस्तों इसका जो कि यहाँ पे इसका जो है कहाँ पे किया गया था, तो फिरोज शाह कोटला में किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, तो इसका दिल्ली जो है आपका राइट आंसर होगा। फिरोज शाह कोटला, बच्चे बताए कि वहाँ पे स्टेडियम का नाम था, तो फिरोज शाह कोटला आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यूपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें तब तक उनका जो है कार्यकाल रहता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग इसको कहते हैं। यूपीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की संरचना उसमें बताई गई है। गलत कामों में आप क्या करेंगे, ऐसे बच्चे बोले हैं कि एक प्रश्न आया था, तो आप विरोध करेंगे दोस्तों, ऐसा हो सकता है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने इसका आविष्कार किया था। तो हो सकता है दूसरी बार आपसे पूछ ले दोस्तों। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2002 से 2007 था। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, ये लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जोर हो जाएगा दोस्तों, जोर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसने किया था। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इन्होंने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति सालाना देने का वादा किया गया था। इस 6,000 रुपये को 3 किस्तों में दिया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन का प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था। तो नर्मदा नदी के तट पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था, तो इसको भी याद करिएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि ये लड़ाई कब हुई थी। ठीक है, ये लड़ाई कब हुई थी, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। सागा दावा महोत्सव जो है दोस्तों सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म के दर्शन से परिचित होने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था, तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था गेहूँ और चावल पे। ठीक है,
अगर केवल ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा दोस्तों कि गेहूं दे देगा, चावल दे देगा, मक्का दे देगा, ऐसे देगा तो फिर आप गेहूं टिक कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तड़ित ऑप्शंस में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग एनालिसिस देखा करें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो चेतन हो जाएगा। समर्थन का विलोम पूछा था तो विरोध हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि जो विरोध वाला जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था, हो सकता है, ठीक है। लंबोदर का अर्थ पूछा था, तो लंबे या फिर मोटे पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर कहते हैं, जिसकी और बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को भी लंबोदर कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा, सारंग, कलानिधि, इंदु, शशि, शशांक, दिवाकर, विदु इत्यादि क्या है? विभाकर के पर्यायवाची शब्द हैं। आप मेरा नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं, राकेश भी विभाकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं असम में बिहू त्यौहार कितने भागों में मनाया जाता है? तो एक साल में 3 बार मनाया जाता है जो कि बिहू त्यौहार। बोहाग जो कि बैसाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। बाघ उसका दूसरा नाम है जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और काटी जो कि कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तो ये तीनों नाम हो जाएंगे असम में बिहू के। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा की। और बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता है। मंत्रियों की 3 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। और एक कुछ पॉइंट बता देते हैं दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के अधिनियम के लिए उत्तरदायी होता है। उन्हें संसद में अपने विभाग के कार्यों से जुड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। मंत्री परिषद शायद ही कभी मिलती है, इसलिए सरकार का ड्राइविंग व्हील कैबिनेट है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद से संबंधित है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जुलाई 1934 में हुई थी। 4 नवंबर 1934 को चेपक स्टेडियम में मद्रास और मैसूर के बीच पहला जो कि रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया था। सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी 41 बार मुंबई टीम ने जीती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है या किसे दिया जाता है? तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यानी कोचों को दिया जाता है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि द्रोणाचार्य का दूसरा नाम जो था द्रोण के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि प्राचीन भारत के सांस्कृतिक महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। महादेवी वर्मा कौन थी? ये क्वेश्चन आया था, तो ये हिंदी भाषा की कवियत्री थी, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लंबे समय से मन में बैठी हुई कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब मन को परम शांति का आभास होता है, इसी को कलेजा ठंडा होना कहा जाता है। आपके क्वेश्चंस में ये था दोस्तों कि जो कि माँ जो थी अपने बच्चे के रिजल्ट का कब से इंतज़ार कर रही थी और रिजल्ट आने के बाद जो है उसका कलेजा ठंडा हो गया था। अनाथ का विलोम शब्द पूछा था तो सनाथ हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो गरीबी का अनुमान भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। मौर्य काल में धम्म नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। और दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कलिंग युद्ध के नरसंहार के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति त्याग कर धम्म की नीति अपनाई थी। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन भी किया गया है। एक प्रश्न आया था कि हाल ही में किसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है? तो कपिल सिब्बल ऑप्शंस में था, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। शिलालेख का संबंध किससे है? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया था। नगर पालिका कौन सी अनुसूची में आता है? तो 12वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, तो उसमें रबी की फसलों को कैसे मदद होती है? इसका ऑप्शन कमेंट करके बताना। कांटा निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधा दूर करना। तो दोस्तों ये थे आज की चौथी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।